अदालत ने कपिल मिश्रा के खिलाफ हर्षमंदर की अर्जी पर पुलिस से मांगी है रिपोर्ट। दिल्ली की एक अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता हर्षमंदर द्वारा दायर उस शिकायत पर दिल्ली पुलिस को कार्यवाही रिपोर्ट दाखिल करने का ऑर्डर दिया है, जिसमें पिछले साल फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। अदालत दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर इस मामले की सुनवाई कर रही है। हर्षमंदर ने पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हिमांशु रमन ने 29 जनवरी को दिए ऑर्डर में कहा, चूंकि मामला पहले एक बार दिल्ली हाई कोर्ट में जा चुका है, इसलिए अदालत उचित समझती है कि संबंधित DCP से रिपोर्ट मांगी जाए। की गई शिकायत पर संबंधित DCP से कार्यवाही रिपोर्ट 9 मार्च को मंगवाई जाएगी। कपिल मिश्रा के खिलाफ ये याचिका मानव अधिकार कार्यकर्ता हर्षमंदर ने दायर की थी। उन्होंने कपिल मिश्रा के पार्टी सहयोगियों अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए भी कार्यवाही की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट ने भी की थी। पटियाला हाउस कोर्ट के सामने दायर अपनी याचिका में हर्षमंदर ने कहा कि कपिल मिश्रा की अभद्र भाषा के कारण लोगों की जानें चली गईं, लेकिन पुलिस कई मौकों पर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने में नाकाम रही है। हर्षमंदर ने कहा कि आरोपियों द्वारा दिए गए बयानों से मुस्लिम चुनाव में मुस्लिम भावनाओं और दिल्ली चुनाव के दौरान प्रभाव को कम करने के नंगे प्रयास थे। मानव अधिकार कार्यकर्ता हर्षमंदर ने कहा कि कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR धारा 153 यानी दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना और 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा के आधार पर विभिन्न समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के तहत दर्ज की जानी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 23 फरवरी से 26 फरवरी 2020 के बीच सपोर्टर्स और विरोध करने वालों के बीच झड़पें हुई थी, जिनमें 53 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हो गए थे। पुलिस पर या तो निष्क्रियता या हिंसा के कुछ मामलों में जटिलता का आरोप लगाया गया था। ये झड़पें ज्यादातर मुस्लिम इलाकों में हुई थी। पिछले साल 23 फरवरी को कपिल मिश्रा ने पुलिस को जाफराबाद इलाके में धरना प्रदर्शन स्थल खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। उसने पुलिस को ऐसा करने में नाकाम होने पर हिंसा की धमकी दी थी। उनके भाषण के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया और झड़पें हुई। इस बीच फरवरी में दिल्ली चुनाव के लिए अनुराग ठाकुर ने रैली में भीड़ को देशद्रोहियों को गोली मारो के नारे लगाए। हालांकि पिछले साल जुलाई में हाई कोर्ट के सामने दायर के हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि भाजपा नेताओं को हिंसा से जोड़ने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई योग्य सबूत नहीं मिले हैं। अब 8 फरवरी 2021 को दिल्ली की एक अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता हर्षमंदर द्वारा दायर उस शिकायत पर दिल्ली पुलिस को कार्यवाही रिपोर्ट दाखिल करने का ऑर्डर दिया है, जिसमें पिछले साल फरवरी में लोगों को दंगों के लिए उकसाने के इल्जाम में भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। अब दी गई शिकायत पर संबंधित DCP से कार्यवाही रिपोर्ट 9 मार्च को मंगवाई जाएगी। अब देखना ये है कि इसके बाद क्या कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं। आपकी क्या राय है खबरों के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।